तहरीक इंसाफ का आज इस्लामाबाद में जलसा मुलतवी। जलसा अब 8 सितंबर को होगा। जलसा बानी पीटीआई की हिदायत पर मुलतवी किया गया। आजम स्वाति की अडियाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात। बैरिस्टर गौहर और आजम स्वाति ने कहा, किसी भी इंतशार से बचने के लिए जलसा मुलतवी किया गया। इस्लामाबाद इंतजामिया ने पीटीआई को 8 सितंबर को जलसा करने की इजाजत दे दी। एनओसी जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक इंतजामिया पीटीआई जलसे को सिक्योरिटी फराहम करेगी। जलसा करने वाले अफराद किसी भी शहरी के बुनियादी हुकूक को मुतासिर नहीं करेंगे। लोग शाम 4 बजे इकट्ठे होंगे और 7 बजे मुंतशिर हो जाएंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, पौना रास्त पाकिस्तान का पहला क्रॉस बॉर्डर रकूम की मुंतकिली का निजाम है। मंसूबे से रकूम की शफाफ और महफूज मुंतकिली हो सकेगी। मंसूबे से हवाला हुंडी का खात्मा मुमकिन होगा। मंसूबे से तरसीलात ज़र में इजाफा होगा और ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए रकूम की मुंतकिली में आसानी होगी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, मुल्क में मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम आ रहा है। ज़र मुबादला के ज़खायर और सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा हुआ है। रुपए की कदर मुस्तहकम हो रही है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। डिजिटलाइजेशन से गुर्बत और बदउनवानी का खात्मा होगा। तवानाई के शोबे और टैक्स निज़ाम में इस्लाहात के लिए पुरअज़्म है। अटक में स्कूल वैन ड्राइवर की दुश्मनी, 2 बच्चों की जान ले गई। नामालूम अफराद की स्कूल वैन पर फायरिंग से 2 बच्चे जाँ बहक, 5 जख्मी हो गए। ड्राइवर भी जख्मी। मुल्ज़िमान ने दुश्मनी पर ड्राइवर पर फायरिंग की, जिसकी जद में बच्चे आ गए। वजीर आला पंजाब का नोटिस। रिपोर्ट करा। आज लिबिया के लोगों से पूछें, शाम के लोगों से पूछें, और जब जो है वो इराक टूट फूट का शिकार था उस वक्त उनके लोगों से पूछें, कश्मीर के लोगों से पूछें, गजा के मुसलमानों से पूछें कि एक आज़ाद ममलिकत और उसके अंदर सांस लेना कैसे होता है। एंड दिस इज़ फॉर यू। अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर। हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, पाकिस्तान के डिफॉल्ट का बयानिया बनाने वाले आज कहां हैं। रियासत की जिम्मेदारी है कि आवाम को सोशल मीडिया से पैदा हिजान और फितने के मुज़मरात से दूर रखे। आवाम, हुकूमत और फौज में मजबूत रिश्ता ही पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की का ज़ामिन है। आज़ाद रियासत की अहमियत जाननी है तो लीबिया, शाम, मकबूजा कश्मीर और गाजा के आवाम से पूछें। पाकिस्तान का मुस्तक़बिल महफूज हाथों में है। हमारे नौजवान पाकिस्तान का सबसे बड़ा और सरकीमती सरमाया है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, दुनिया में कहीं भी मिलिट्री कोर्ट्स ओपन ट्रायल नहीं करती। अगर बानी पीटीआई के खिलाफ मिलिट्री कोर्ट्स ने कार्रवाई की तो फिर ओपन ट्रायल होना चाहिए। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, फैज़ हमीद के ओपन ट्रायल का मुतालिबा फौज के मामलात में मुदाखलत है। बानी पीटीआई बयानात से मामला मुतनाज़े बनाने के लिए कोशा है। फैज़ हमीद को कभी असासा, कभी हीरो और कभी जीरो कहते हैं। रहनुमा नून लीग अकील मलिक ने कहा, साबिक डीजी आईएसआई फैज हमीद और बानी पीटीआई के राब्तों पर वजीर आजम को रिपोर्ट दी गई। स्मार्टफोन के बजाय पुराने फोन इस्तेमाल करते थे। डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल भी मुलव्विस थे। प्रोग्राम फैसला आपका में मजीद कहा, बानी पीटीआई के ट्रायल में तमाम सबूत रखे जाएंगे। 10, 20, 50, 100, 500, 1000, 5000 के तमाम करेंसी नोट तब्दील होंगे। स्टेट बैंक ने नए करेंसी नोटों पर काम शुरू कर दिया। गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा, साल के आखिर तक एक्सरसाइज मुकम्मल कर लेंगे। सेनेट कायमा कमेटी खजाना को ब्रीफिंग में मजीद कहा, प्लास्टिक करेंसी की लाइफ कागज की करेंसी से बेहतर हुई तो यही इस्तेमाल होगी। नई करेंसी नोट में तमाम नए फीचर्स मुतारिफ कराएंगे। जालसाजी मुश्किल, रिसाइकिल करना मुमकिन। प्लास्टिक करेंसी नोट ज्यादा पायदार और जदीद खसूसियात के हामिल। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, बरतानिया, रूस, चीन, भारत और सऊदी अरब समेत कई ममालिक में प्लास्टिक करेंसी राइज। ऐलानात होते रहते हैं अजीब व गरीब, जिसकी वजह से हम परेशानी में आ जाते हैं कि बेवकूफ़ी के ऐलानात का जवाब कैसे दें। किसी ने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि ये बेवकूफ़ी, ये बेवकूफ़ी नहीं है, आवाम को रिलीफ देना बेवकूफ़ी है।
बिलावल भुट्टो की वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात आज होगी। बिलावल भुट्टो वजीर आजम को पीपल्स पार्टी के तहफ्फुजात से आगाह करेंगे। बिलावल भुट्टो की जेर सदारत पीपल्स पार्टी पंजाब का इजलास, सूबे की सियासी सूरत हाल पर ब्रीफिंग, पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी पर भी मुशावरत, पार्टी की तंजीमी सूरत हाल पर भी तफसीली तबादला ख्याल। दरियाए सिंध में काजी अहमद के मकाम पर कच्चे में दरमियाने दर्जे का सैलाब, 35 से ज्यादा देहात ज़ेर-ए-आब। इलाका मकीन अपनी मदद आप के तहत कश्तियों पर नकल मकानी करने पर मजबूर। टंडू आदम के करीब केनाल में शगाफ पड़ने के बाद भिट शाह रोड पर सैलाबी पानी जमा, इलाका मकीन परेशान। रुझान में सैलाब ने तबाही मचा दी, पानी घरों में दाखिल, सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गईं। भूखे प्यास से मुतासरीन मदद के मुंतजर। कोट मिठन में सैलाब में फंसे अफराद को बिजली के पोल से बहिफाजत उतार लिया गया। गैस की कीमतों में मजीद इजाफे का खदशा, वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक की कायमा कमेटी पेट्रोलियम को ब्रीफिंग, कहा सालाना 12% के हिसाब से गैस की कमी हो रही है। कंपनियों को पैसे न मिलने से नई गैस नहीं निकाली जा सकती। नई पॉलिसी में तय किया है कि कंपनियां 20% गैस खुद बेचेंगी। नई पॉलिसी से गैस की बास्केट प्राइस बढ़ने का खदशा है। शोबा गैस का गर्दिशी कर्ज 3000 अरब के करीब पहुंच चुका। मुफ्त गैस देने का कहीं कानून नहीं। कराची वालों के लिए महंगी बिजली और भी महंगी। नेपरा ने फी यूनिट कीमत में 3 रुपए 17 पैसे तक इजाफे की मंजूरी दे दी। मई के लिए FCA की मद में 2 रुपए 59 पैसे और जून के लिए 3 रुपए 17 पैसे इजाफे की मंजूरी दी गई कि इलेक्ट्रिक सारिफीन से अक्टूबर में मई और नवंबर में जून की फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट वसूल की जाएगी। इस्लामाबाद में रेड जोन को कंटेनर्स लगाकर मुकम्मल सील कर दिया गया। इस्लामाबाद जाने वाले रास्ते भी बंद। जुड़वा शहरों में मेट्रो बस सर्विस भी मुअत्तल। शहर में तमाम सरकारी और निजी स्कूल बंद। खैबर पख्तूनख्वा में वुज़रा के साथ ड्यूटी पर मौजूद पुलिस एहलकारों के सियासी रैली के साथ सूबे से बाहर जाने पर पाबंदी आयद। IG ऑफिस ने हुक्म जारी कर दिया। हुक्मनामे के मुताबिक पुलिस एहलकार किसी वजीर, अरकान असम्बली के साथ सियासी रैली में सूबे से बाहर नहीं जाएंगे। नवाज शरीफ ने नथिया गली में कारकुनों को देखकर गाड़ी रोक ली। नौजवानों और खवातीन ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के साथ सेल्फियां भी बनाई। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए रकम भेजने में आसानी। बोना रास्त कनेक्टिविटी मंसूबे का आगाज। डिजिटल निजाम रास्त को अरब मॉनेटरी फंड के तहत बोना से जोड़ा जाएगा। हुक्काम के मुताबिक समुंदर पार पाकिस्तानियों के लिए रकम की मुंतकिली में आसानी होगी। तरसीलाते ज़र में भी इजाफा होगा। सुप्रीम कोर्ट का माडला नेशनल पार्क में मुलान रेस्टोरेंट को 11 सितंबर तक गिराने का हुक्म। तफसीली फैसले में कहा कि 11 सितंबर को वाइल्ड लाइफ बोर्ड रेस्टोरेंट का कंट्रोल संभाले। CDO और पुलिस की मदद से कब्जा लिया जाए। रेस्टोरेंट गिराते हुए जंगली हयात को मुतासर न किया जाए। हर मुमकिन कोशिश की जाए कि ये जमीन दोबारा नेशनल पार्क का लाजमी हिस्सा बने। फैसला चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने तहरीर किया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के लोग गंदा पानी पी रहे हैं। सेनेट की कायमा कमेटी बराए मौसमियाती तब्दीली में इंकशाफ। चेयरपर्सन शेरी रहमान का इजहार बरहमी। कमेटी में इंकशाफ किया गया कि रावल डैम सीवरेज जहरीले मवाद और केमिकल से आलूदा हो रहा है। 9 मिलियन गैलन सीवरेज रोजाना की बुनियाद पर रावल डैम में जा रहा है। कमेटी ने आइंदा इजलास में रावल डैम की वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट तलब कर ली और रावल डैम की आलूदगी की इंस्पेक्शन के लिए कमेटी तश्कील। अरकान पार्लियामेंट के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नैब ने नए SOPs जारी कर दिए। नए SOPs के तहत अरकान पार्लियामेंट के खिलाफ नैब को मौसूल होने वाली तमाम शिकायत को मजीद कार्रवाई से कबल चेयरमैन नैब के नोटिस में फौरी तौर पर लाया जाएगा। इस्लामाबाद के शहरी खबरदार, गैर नमूना नंबर प्लेट लगाने, शीशे बदलने पर गाड़ी की रजिस्ट्रेशन मनसूख होगी। महकमा एक्साइज के इजलास में फैसले, तकलीफ का बायस बनने वाली लाइट्स के इस्तेमाल पर भी रजिस्ट्रेशन मनसूख होगी। मखसूस इदारों के अलावा किसी को गाड़ी पर घूमने वाली लाइट लगाने की इजाजत नहीं होगी। दोबारा रजिस्ट्रेशन पर नए शेड्यूल के तहत फीस वसूल की जाएगी।
लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान समेत पंजाब भर में सियासी इज्तिमा, धरनों, जलसे, जुलूस पर पाबंदी आयद। सूबे भर में दफा 144 नाफिज कर दी गई। पाबंदी का इत्तलाक 22 अगस्त से 24 अगस्त तक होगा।